नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Plus has a new wonderful offer for all those looking for guidance for their optional in UPSC CSE. India's most comprehensive test series for optional preparation. Now with a combo subscription, that is GS Plus optional subscription on Unacademy, you get test series for optional exam worth rupees 15,000 for free. The tests have flexible timings to solve. 7 days window will be given to solve them, and your answer sheet will be analyzed. Your answer sheet will be analyzed by our top UPSC educators on Unacademy with feedback and marks. Comprehensive model answers will also be provided too with each test, and there will be total 21 tests. The offer of these free test series will end after 21st July 2021. So hurry up. Links are given below for combo subscription. Use code ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount on your combo subscription and get additional 25% discount on the combo pack. Hurry up, the link is in the description box. Subscribe now. Unacademy, let's crack it. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है, एक ऐसा ऑटोनॉमस लोगों के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें एक पर्टिकुलर सोशल गोल हो सकता है, इकोनॉमिक गोल हो सकता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसी कोऑपरेटिव सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव आया है। सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव नवंबर के पहले वीक में 2020 में आया है, and it mainly aims at the strengthening of cooperative sector of our country by imparting knowledge and skills to the rural population of India. अगर हम रूरल पॉपुलेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होती है। बॉटम टू टॉप अप्रोच में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैकेनिज्म के रूप में काम करने वाली एंटिटी है वो है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ एज पर दी सहाकार प्रज्ञा इनिशिएटिव 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं सहाकार प्रज्ञा के अंडर बाय द एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल इंडिया। स्पेशली जो किसान हैं और जो पुअर फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के द्वारा, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि कम से कम रिस्क में किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को एक बार में किया जा सके। It will also boost the cooperative sector to act as a shield between the farmers and the unscrupulous traders. देखिए, ट्रेडर्स और फार्मर्स के बीच में हमेशा से ही टेंशन देखने को मिलती है। ट्रेडर्स के द्वारा फार्मर्स का एक्सप्लॉइट करना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है। आप इसको न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। अभी जो एक्सप्लॉइटेशन है ये बाय मसल हो सकता है, बाय फ्रॉड्स, बाय पिल्फरेजेस, बाय होर्डिंग, बाय नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स हो सकता है। इसीलिए फार्मर्स को कोऑपरेटिव सेक्टर जो है प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दीज ट्रेडर्स जो कि मेल प्रैक्टिसेस करते हैं। ऑल्सो एनहेंसमेंट ऑफ द एनसीडीसी दैट इज़ योर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग्स कैपेसिटी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री विल ऑल्सो बी इस्टेब्लिश। यानी कि एनसीडीसी की जो ट्रेनिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाएगा और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री इस्टेब्लिश भी किया जाएगा एज पर दिस इनिशिएटिव। अब आपको ये बात याद रखनी है, ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं अंडर दिस इनिशिएटिव दे एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज, जिसमें कि नॉलेज भी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की हो। देखिए, रूरल इंडिया में, रूरल पॉपुलेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट का जो स्किल सेट है ये समझाना और ये प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ही रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लैक करती है। बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट स्किल सेट से और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से होगा ये कि हम जस्ट एजुकेशन या नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स को, रूरल पॉपुलेशन को, बट एक ऐसी नॉलेज जिससे कि वो आगे सेल्फ रिलायंट तरीके से काम कर सकें। प्लस दे ऑल्सो अटेम्प्ट टू प्रिपेयर दी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, जिससे कि वो गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसमें भी एक मेजर रोल प्ले कर सकें। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की, आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो उसमें जो अगर हम जो सेंट्रल बिलीफ सिस्टम है ऑफ द स्कीम ऑफ दिस अभियान ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके।
इंडिपेंडेंट किया जा सके, सेल्फ अवेयर किया जा सके। और इसी के बेसिस पे सहकार प्रज्ञा स्कीम भी काम करती है, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कॉज एंड इफेक्ट जैसे स्किल्स दिए जाएंगे तो जो पुअर फार्मर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको सेल्फ अवेयर और इंडिपेंडेंट बनाया जा सकेगा विद द इम्पार्टिंग ऑफ द नॉलेज। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ द सहकार प्रज्ञा? देखिए, इंडिया का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ह्यूमंगस नेटवर्क है, जिसमें 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑलमोस्ट अराउंड 290 मिलियन मेंबर्स हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे हमें ये पता चलेगा कि दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच में, यानी कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा चेंज बड़ा कर सकता है। एंड ऑल्सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द सेक्टर हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लेंडिंग हेल्प टू द फार्मर्स इन वेरियस वेज। दिस कैन ऑल्सो बी सेड कि ऑलमोस्ट अराउंड 94% जो इंडियन फार्मर है, जो भारतीय किसान है, वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। अब इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। और ये जो पॉजिटिव इससे निकलेगा, ये एलाइड सेक्टर में भी मददगार साबित होगा। प्लस जो ट्रेडर्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनसे एक्सप्लॉयटेशन को रोकेगा। दीज कोऑपरेटिव, स्पेशली दी प्राइमरी कोऑपरेटिव्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक मेजर रोल की तरीके से प्ले करेगा कोऑपरेटिव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। Thus, boosting the cooperative sector to make rural population of the country aware and reduce risk factor, Sahakar Pragya is of great significance. Now the question is कि NCDC द्वारा सहाकार इनिशिएटिव्स और भी काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं, जिसमें से कि जो मेजर वंस हैं आई हैव कंपाइल्ड इट, जिसमें सबसे पहला आता है सहाकार 22। देखिए, सहाकार 22 की जो स्कीम है, जिसका जो इनिशिएटिव है, इट एम्स टू प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव्स। जो जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वो फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली रूरल इंडिया में, एक जहाँ पर अगेरियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, इवन आज भी वहाँ पर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है, उसको ख़त्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना अदर देन फार्मिंग, सहाकार 22 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है, ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू डेवलप कोऑपरेटिव्स इन द फोकस ऑफ 222 districts and other aspirational district as well. Now the next initiative as per the Sahakar initiative is Sahakar Mitra, जो कि एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। देखिए, इतना बड़ा 8.5 लाख से ज़्यादा का ह्यूज नेटवर्क होना कोऑपरेटिव सेक्टर का इंडिया में बहुत बड़ी बात है। और अगर इस सेक्टर को हमने अपडेट नहीं रखा, इस सेक्टर को अप टू डेट नहीं रखा, इसको अच्छे से मॉनिटर नहीं करा, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो कोऑपरेटिव सेक्टर भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर को इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करना, अप टू डेट रखना, एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट सोसाइटी एंड द करंट इकोनॉमिक नीड्स। अगर स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स किसी तरीके से, जिसमें कि छोटी कंपनीज, एक्सपर्ट्स या यंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स को जोड़ा जा सके, तो इससे कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए सहाकार मित्रा स्कीम के अंडर स्टूडेंट्स और केवल यंग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा एज इंटर्न, और उनको वर्क एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपोजर दिया जाएगा इन दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। इससे कोऑपरेटिव सेक्टर को इनोवेटिव सोल्यूशन भी मिलेंगे और उनका जो मैकेनिज्म है काम करने का वो भी सुधरेगा, वो भी इम्प्रूव होगा, प्लस स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल को वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यू कैन ऑल्सो विजिट दी सहाकार मित्रा स्कीम पेज, जो कि अगर आप वेबसाइट पर, अगर आप गूगल पर डालेंगे सहाकार मित्रा स्कीम पेज, तो वहाँ पर आप भी एज यंग स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल कैन गेट हायर एंड एज इंटर्न्स बाय दिस NCDC इनिशिएटिव। सो वहाँ पर भी जाकर सहाकार मित्रा को एक बार चेक कर सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट दिस। इनका सहाकार मित्रा स्कीम पेज है। प्लस अगर युवा सहाकार की हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अदर इनिशिएटिव बाय द NCDC which aims to attract aspirational youth and their youth friendly schemes for the development of the cooperative sector. So ये भी आपको याद रखना है। The next one is very important because COVID-19 पैंडेमिक की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम्स कई बार पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, बिकॉज ये पूरे ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 ईयर न्यूज़ में रही हैं, मैगजीन्स में रही हैं। इसीलिए आयुष्मान सहाकार स्कीम आपको पता होनी चाहिए। इट एम्स टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। जैसे सहाकार इनिशिएटिव जो है बाय द NCDC, इट एम्स
to assist cooperatives. It aims to assist farmers with the help of primary cooperatives. उसी तरीके से आयुष्मान सहकार स्कीम में जो cooperatives हैं, they will be assisting the healthcare infrastructure in the creation of the healthcare infrastructure. इस स्कीम में हॉस्पिटल्स को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, रिनोवेट किया जाए, नए हॉस्पिटल्स को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, डेवलप किया जाए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए और छोटे छोटे क्लिनिक्स को सेटअप किया जाए जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो सकें. ऑल ऑफ दिस कम्स इन द पार्ट ऑफ आयुष्मान सहकार स्कीम. आई इवन टोल्ड यू दिस अर्लियर इन द सोसाइटी लेक्चर्स एज वेल. ना हमने पढ़ा इतने सारे सहकार इनिशिएटिव्स हैं बाय द एनसीडीसी. मतलब क्वेश्चन इज कि एनसीडीसी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी कोऑपरेटिव पार्ट, द कोऑपरेटिव सेक्टर पार्ट. सो इसलिए डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज फार एज योर प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो. So NCDC was established by an act of parliament in 1963 as a statutory corporation under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ये आपको याद रखना है. इसका जो मेन फंक्शन है इट इज़ कि प्लान करना, प्रमोट करना, फाइनेंस करना प्रोडक्शन को, मार्केट करना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वाया द कोऑपरेटिव सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स जिसमें मेजरली प्राइमरी कोऑपरेटिव्स आते हैं एंड देयर फाइनेंशियल बेसिस. अब एनसीडीसी का ही पार्ट यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि 1985 में सेटअप हुआ था, वो है लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकेडमी, जिसे कि लिनेक के नाम से भी जाना जाता है. ये एनसीडीसी का सबसे पहला और खुद का ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको कि 1985 में इस्टेब्लिश करा गया था. ऑलमोस्ट अराउंड 20 साल बाद जब एनसीडीसी इस्टेब्लिश हो गया था, यानी कि 1963 से लेकर 1985 के बाद 1985 में लिनेक की स्थापना हुई. और जब से लिनेक की स्थापना हुई है, इट हैज़ ट्रेंड मोर देन 30,000 पीपल फ्रॉम दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसका जो मेन बिजनेस है, जो मेन एम है, इट इज़ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. ऑल्सो इस अकेडमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू डेवलप इट्स प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन विद अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट ओरिएंटेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्स इन कोऑपरेटिव्स. इसमें टोटल 45 डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए हैं एज पर दी सहकार इनिशिएटिव बाय द एनसीडीसी that will equip the cooperative societies in running their affairs in absolute professional business terms. और ये प्रोफेशनल बिजनेस टर्म्स इन लाइन होंगे बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ ट्रेनिंग के. Now this is the fact based table that you can easily take the screenshot और आप इसको पढ़ भी सकते हैं. It is very important. इसका you can make the direct notes out of this. This is basically the short part जिसमें कि सहकार प्रज्ञा स्कीम के बारे में बताया हुआ है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका जो एम है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया एंड हेल्प द फार्मर्स, और जिससे कि वो ट्रेडर्स से बच सकें, ट्रेडर्स के एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर से बच सकें. अंडर विच मिनिस्ट्री दिस इनिशिएटिव इज? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इसकी लॉन्च डेट मैंने आपको पहले भी बताई थी. इट वॉज इन नवंबर 24, 2020, यानी कि पिछले साल ही इसे लॉन्च किया गया है. And the union minister who launched this was the union minister of agriculture as in 2020, Mr. नरेंद्र सिंह तोमर जी. आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है एज फार एज सहकार प्रज्ञा स्कीम इज कंसर्न, इट इज़ कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, पहला है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी, और एनसीडीसी का ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो कि लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकेडमी है, जिसको कि लिनेक के नाम से भी जाना जाता है. आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम का कनेक्शन लिनेक के साथ है. आपको वहाँ पर स्कीम्स के नाम दे दिए जाएंगे. वहाँ पर आपको याद रखना है द आंसर इज सहकार प्रज्ञा स्कीम और द सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.